गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक अपने जो चैप्टर चला रखा था जिसका नाम क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, उसमें अभी तक 12 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। उसी के आगे आज कंटिन्यू आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अपना पार्ट नंबर 13 और जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी आपकी 9.6। तो 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें जैसे आपको दो फॉर्म बताई थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्या है, क्यू। एक तो फॉर्म होती है ये, दूसरे वाली डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होता है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इन दोनों फॉर्मों में से जो फर्स्ट फॉर्म है उसके प्रश्न अपने चल रहे थे, एक दो प्रश्न और करें, फिर मैं आपको जो सेकंड जो फॉर्म है उसके भी मैं आपको प्रश्न करवा देता हूँ और 100% आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ 7वें प्रश्न को और लिया जाए। 6 तक अपने समाप्त किया था, 7वें क्वेश्चन को और लिखता हूँ। क्या दे रखा है आपको, x log x dy बटा डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स सॉरी प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, प्लस वाई इक्वल्स टू 2x अपॉन लॉग एक्स। क्या दे रखा है, 2 अपॉन x इंटू लॉग एक्स। ये मैटर आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सी कहानी समझ आ रही भाई लगभग। अब इसमें आप पैटर्न देखो, कई बार मान लो ऐसे ने देखा आपको क्या है, खोल के एक लाइन के अंदर यदि आपको मिले, है ना, उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि सबसे कम मतलब एक बार जो आ रखा है ना वैसा होगा। मतलब यहाँ आप देखोगे वाई एक ही बार नजर आ रहा है, एक बार नजर आ रहा है, इसका मतलब इसको आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आपको चेंज करवाना है। तो इसमें तो हालांकि इसने बना के दे रखा है, परंतु वैसे समीकरण के अंदर यूँ खोल के दे दिया जाए तो अपने पहचान होनी चाहिए कि क्या ये डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवाना है। जो एक बार आ रहा है उसके जैसा बनाओ। देखो इसमें एक्स कई बार आ रहा है, वाई एक ही बार आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म का होना चाहिए जो कि अपने को दे रखा है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, सामने सारा जो क्यू है वो एक्स का ही फंक्शन है, परंतु डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में जो मैटर आ रखा है उसको हटाना जरूरी है। वो कैसे हटेगा, वो आप इस प्रकार हटाएं कि जो मैटर आपको दे रखा है उस पूरे का दी गई इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दें, भाग को लगा दें। क्या करना है, आपको डिवाइड करवा देना है। तो जैसे मान लो x log x का मैं भाग लगाता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा कि x log x का भाग देने पर, x log x का भाग देने पर यहाँ रहेगा आपका dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। इसको भी किसका डिवाइड आपको करवाना पड़ेगा, x log x का। किसका, x log x का। तो यहाँ से x log x तो आपका कट गया, ठीक है ना, x बच गया, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये y 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको पी वाई समझ में आए। सामने दे रखा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखें तो इस प्रकार से नजर आ रही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्या है, क्यू। पी आपका क्या हो गया, वाई का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, पी होगा। तो पी आपका हो गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और क्यू जो सामने दे रखा है वो आपका क्या होगा, क्यू होगा। तो क्यू आपका क्या है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। पी आपको मिल गया। पी और क्यू अलग अलग लिखने के बाद क्या काम होता है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, समाकलन गुणांक अपने को निकाल देना है। तो आई एफ निकाला जाए, आई एफ क्या होता है, ई की पावर में पी डी एक्स, ई की पावर में समाकलन के साथ में क्या करवाते हैं, पी डी एक्स को लिखा जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखें तो देखो ई की पावर समाकलन में ये है आपका 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। अब आप देखोगे कि log x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता ना। तो log x को आप t मान लो, उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मान लेते हैं कि log x आपका क्या हो गया, t हो गया। दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करवाओगे, log x का क्या है 1/x, dx आपको लिखना है, t का 1 हो गया, क्या लिखा जाएगा dt। तो 1 अपॉन x और dx तो किस में चला गया, dt के साथ है चला गया। कहाँ चला गया, dt के साथ है चला गया। तो देखो भी भेज देते हैं, e की पावर
ये 1 में log x का तो क्या हो गया t, और सारा क्या बन गया dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये लो e की पावर क्या लिखा जाएगा log t, और c आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, वो लास्ट के अंदर लिखा जाएगा। अब आप t की वापस वैल्यू रखो, आपने t किसे माना था log x को, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर ये log है, t की जगह क्या लिखना है log x। अब मैंने आपको बताया था कि e से log क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होता ही आई एफ आपकी वैल्यू है वो क्या बचेगा, सिर्फ log x बच जाएगा। क्या रहेगा, log x आ गया। जब आई एफ निकल जाए, पेपर में 2 क्वेश्चन मिलते हैं छोटा प्रश्न मिलता है वो सिर्फ आई एफ के बारे में पूछेगा, समाकलन गुणांक आप निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आप निकाल के बताएं। अब 2 लाइनें और होती हैं लगभग, जो आई एफ निकाल चुके हैं तो दी गई इक्वेशन का आप क्या करें, सॉल्यूशन निकालें। इक्वेशन जो आपने सही की है, सही मतलब इस फॉर्म में आप लेके आए हो, तो इसका हल आएगा भी, तो इसका हल अपने निकालने क्या होगा, dy बटा dx दे रखा है, इसमें क्या रखना है आपको y के साथ आई एफ, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या लिखा जाएगा q के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा आई एफ, और इधर y आ रखा है तो अपोजिट साइड में क्या आएगा dx, तो y तो आपको रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रखा है log x, q रखे भाई 2/x² आ गया, और साथ में क्या रखा जाएगा log x और dx, क्या रखा जाएगा log x और dx। ठीक है, ये रखने के बाद में अब अपने को करवाना है इसका इंटीग्रेशन, आपको करवाना है। ठीक है, तो करवाएं भाई। जैसे log x है, log x को आपने वहां भी t लिया था, तो log x का आपके पास क्या बन गया था log x का हो गया था आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया था 1/x हो गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला, तो इसमें क्या है थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर आ गए, 2 तो आपका कांस्टेंट बाहर भेज दो, 1/x² और log x है वो u × v की फॉर्म में आ गए। तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, क्या दे रखा है y log x, 2 को बाहर रखा, 1/x², फिर क्या है log x और dx। अब फर्स्ट और सेकंड फलन आपको चूज करना है, आपको समझाया था आईलेट के द्वारा, देखें तो आईलेट क्या होता है ILATE, इनवर्स फंक्शन है वो अपना है नहीं, एल मतलब लॉगरिथम है, ए मतलब एल्जेब्रिक है, तो लॉगरिथम है आपका लघु गुण के फलन क्या log x है, तो फर्स्ट फंक्शन तो होगा ये है, सेकंड फंक्शन क्या होगा 1/x² होगा। तो फर्स्ट और सेकंड बनाने के बाद ये जो y log x है ये तो आपका चलता ही रहना है। ठीक है, 2 बाहर मल्टीप्लाई में ये भी चलो चलेगा, चलो एक काम करते हैं ब्रैकेट लगा के रखता हूँ, 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहने वाला है। फर्स्ट फलन को कहाँ रखा जाता है बाहर, log x को बाहर रखा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन जो बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करवाया जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो मिलेगा उसका एक बार इंटीग्रेशन समाकलन आपको और करवाना पड़ेगा। थोड़ी जगह कम है, आपको समझ आ जाना चाहिए। चलो मैं एक पार्ट को सॉल्यूशन करता हूँ, ये साथ में आपका चलता रहेगा। ठीक है, =2 वाले लिख रहा हूँ। जैसे ये 2 तो पड़ा है, log x को रखा, 1/x² का क्या होगा, 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो बताएं भाई क्या रहने वाला है। x की जो पावर 2 उसको आप ऊपर लेके जाओगे, देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे करवाओगे। इसे आप लिख सकते हो x की पावर -2 ऊपर भेज दिया, भेजने के बाद क्या होता है इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ती है और वही मैटर आपको नीचे रखना पड़ता है, मतलब x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, x की पावर -1, नीचे भी क्या है -1, तो इसको आप सीधा करोगे तो नेगेटिव, तो नीचे वाला तो आगे लगा दे, x की पावर जो नेगेटिव उसको आप नीचे ले आओ, तो क्या आएगा -1/x आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दोनों मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट लगाते हुए लिखता हूँ कि -1/x आ गया। फिर ये वाला नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन का साइन मैंने यहाँ बना दिया है। log x का क्या होता है अवकलन 1/x होगा, और फिर से 1/x² का होगा माइनस, तो माइनस और माइनस में सीधे आपके यहाँ प्लस कर देता हूँ, इसका आपका क्या होगा 1/x आ जाएगा, ये हो गया आपका dx। ठीक है, तो कुल मिला के ये 2 पड़ा है, ये नेगेटिव आप यहाँ लगाओ, 1/x और क्या आया log x और प्लस 1/x² और dx। एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी जहाँ इसका लास्ट इंटीग्रेशन है वो समाप्त होने वाला है। तो इधर तो ये वाला पार्ट आपका चल ही रहा है, =2 में 2 के साथ में मल्टीप्लाई भी करवा देंगे।
ये माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा बाहर, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2/x इंटू लॉग एक्स, ये 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करवाओगे तो देखो 2 तो आएगा ही आपका, ये पॉजिटिव और 2 लिखा, 1/x² का होगा माइनस का 1/x²। तो इस प्लस वाले चिन्ह को आप क्या बना दो, फिर से नेगेटिव अपॉन x और प्लस का c। तो कुल मिला के आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बना कि y log x इक्वल्स टू माइनस में 2/x log x माइनस का 2/x और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो थोड़ा सा क्या है, बड़ा जरूर रहता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये था अपना भाई कौन सा, छठा प्रश्न। लगभग देखो चैप्टर के अंदर सारे प्रश्न इसके जैसे ही हैं, ऐसे ही आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेशन तो आपको आ ही रहा है। अब एक काम करते हैं, अब जो इक्वेशन की फॉर्म में है जिसको dy/dx बनाया जाए या dx/dy बनाया जाए, वैसा एक प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर इसका ले चलेंगे अपने सेकंड जो पैटर्न है ना, कौन से वाला है, dx/dy वाला, वो करवाएंगे। पहले एक इक्वेशन वाला मैं आपको करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसी के आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ले लिया जाए, ताकि आपको समझ आए कि इसमें खोल के किस प्रकार से देते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। हालांकि ये सारी इक्वेशन नहीं है और कुछ नहीं, मतलब कहने मतलब क्या है कि dy/dx आपको नहीं देख के सीधा सिंपल dx और कई जगहों पर dy अलग से आपको दे दिया जाए तो क्या काम करवाए। सॉरी 7 क्वेश्चन तो आपका ये हो गया ना, ये 7वां प्रश्न था आपका जो मैंने अभी मिटाया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 में आपको दे रखा है, देखो खोल के, कि 1+x² इंटू dy। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें दे रखा है 1+x² इंटू dy, फिर प्लस 1+x² इंटू dy, फिर प्लस 2xy dx। क्या दे रखा है साथ में, 2xy dx इक्वल्स टू में क्या दे रखा है आपको, सामने दे रखा है cot x dx। क्या दे रखा है, cot x और dx, cot x और dx, ये मैटर आपको दिया हुआ है। अब देखो इसमें सर अलग नहीं हो पा रहे। सबसे पहला काम क्या होता है, प्रश्न को देखते ही पहला अपना जवाब होना चाहिए भाई क्या चरों का पृथक्करण हो रहा है क्या। अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है तो आप वेरिएबल सेपरेट करवा के भी कर सकते हैं। वो नहीं लग रहा, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या है कि dy है, कहीं dx आ रहा है, सारा एक जगह नहीं आ रहा भाई, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल वो अपना होमोजीनियस है क्या, समघात अवकल समीकरण है क्या, नहीं है भाई, है ना। यहाँ x² पावर 2 आ रही है, इधर 1 आ रही है, चलो यहाँ 2 पावर आ रही है, होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस होता है उस समय साइन कोट टेन कोट जो भी है उनके थीटा में x/y या y/x आपको तुरंत दिया जाएगा, वो नहीं है। इसका मतलब ये क्या आपका रेखिक है, लीनियर है। तो लीनियर के अंदर आपको dx/dy या फिर dy/dx आपको बनाना है। वो कैसे बनाया जाए, किस फॉर्म में लिया जाए, समस्या आती है यहाँ। तो इसका एक ही निदान है, आप देखें कि एक बार कोण आ रहा है उसी की शेप में वो बनेगा। तो देखो x x x कई जगह आ रहा है, y आपको एक ही नज़र आ रहा है, y एक नज़र आ रहा है, इसको मतलब आप क्या बनाओ, उसको dy/dx की फॉर्म में बनाओ। किस फॉर्म में आपको क्रिएट करवाना है, उसको बनाना है dy/dx की फॉर्म में। अब dy/dx बनाना है तो पहले x वाला मतलब dx वाले और dy वालों को अलग अलग करवाया जाए। तो dx वाला एक तो यहाँ है, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो कुल मिला के ये आपका जो मैटर है, ये तो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि 1/x² इंटू dy इक्वल्स टू आपका देखो cot x और dx पड़ा है, ये उधर जाएगा तो माइनस में क्या जाएगा 2xy और dx। इन दोनों में से आप dx को कॉमन ले और कुछ कॉमन नहीं लेना है। तो कुल मिला के क्या है, cot x माइनस का 2xy रहेगा जब आप किसको, dx को अलग करवा लोगे, 1+x² और dy। अब dy तो आपका है ही, dx को कहाँ ले आओ आप, यहाँ ले आओ, dx को इस साइड ले आओ। फिर देखा जाएगा कि 1+x² इंटू dy तो पड़ा है, dx को इधर लाओगे तो डिवाइड के अंदर सामने क्या रह गया, cot x माइनस का 2xy, ठीक है। अब dy/dx है तो py इधर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, py आपका इस साइड होना चाहिए। py का मतलब क्या है, y वाले फंक्शन को उठा के यहाँ लाओ। तो 1+x² इंटू dy/dx, y वाला इधर आएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 2xy
इक्वल्स टू सामने क्या रह गया, सिर्फ cot x आपका रह गया। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है, परंतु एक समस्या और आ रही है कि dy अपॉन डी एक्स सिंगल नहीं आ रहा, इसके साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मौजूद है, तो इसको हटाया जाए। हटाने मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, भाग लगाओ। किसका, जो मल्टीपल आपको दे रखा है dy अपॉन डी एक्स का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर डिवाइड फ्रॉम 1 प्लस एक्स ऑन गिवन इक्वेशन, तो इधर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2x तो है ही, y को लगभग आप साइड में रखा करें ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो आपको दे रखा है वो कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो आपने डिवाइड करवा दिया, y आपका इधर पड़ा है, ये cot x भी पड़ा है, इधर भी डिवाइड आपको करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये मैटर हो गया। होने के बाद आपको ये दिखने में किस फॉर्म में नजर आ रही, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की शेप में नजर आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या काम करो, P और Q को अलग अलग बनाओ। तो P तो हो गया आपका y का मल्टीपल क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और Q आपका क्या दे रखा है, Q दे रखा है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपको P और Q का पता चल जाए उसके बाद में क्या काम करवाया जाता है, उसके बाद में आपको करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF की वैल्यू निकालनी होती है। तो IF क्या होता है, e की पावर p dx, इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर में क्या रखोगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब आप देखो कि नीचे जो फंक्शन दे रखा है बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, मिल रहा है, देखो 1 का तो क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या होने वाला है 2x, तो 2x आपको नजर आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करवा सकते हैं कि e की पावर में ये सारा है जो डिफरेंशिएट होके क्या आएगा लॉग, और जो नीचे फंक्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिखना है इधर। अब मैंने आपको बताया था कि ई से लॉग कैंसिल, क्योंकि लॉग के आगे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, और जो रहेगा वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। जब आपने समाकलन गुणांक निकाल लिया उस कंडीशन में आप इसका हल लिखो। हल मतलब आपको किसको देख के लिखना है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स लास्ट में आपने जो कन्वर्ट करवाया उसके जैसा आपको लिखना है। तो डी वाई बटा डी एक्स आ रहा था, इसको मतलब क्या लिखा जाएगा, वाई आई एफ लिखा, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन क्यू इंटू आई एफ, इधर वाई आ रहा था सामने क्या आ जाएगा, डी एक्स आएगा। तो वाई तो आपने लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा, फिर ये क्यू की वैल्यू क्या है भाई, कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, इंटीग्रेशन में क्या रह गया cot x और dx। अब आप इसका बताएं कि जैसे cot x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cot x का होता है log sin x, क्या होता है log sin x, तो ये हो जाएगा आपका log sin x। तो y आपने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा है, इसका हो जाएगा log sin x, और प्लस का अपने को क्या लगा देना है c। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ चुका है, आपको सॉल्यूशन मिल गया, इसका हल आपको मिल गया। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी आसान है। आपको ये भी अब समझ आ जाना चाहिए कि इस प्रकार से अगर खोल के मैटर दे रखा है तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है या डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। तो समीकरण में आपको क्या देखना है कि जो एक बार आ रखा है उसकी फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब अगर y लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, डी वाई बटा डी एक्स की फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, और यदि x सिंगल टाइम्स आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस समय आपको डी एक्स बटा डी वाई की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब और आगे चलते हैं। अब दूसरी जो फॉर्म है उसके प्रश्नों को लिया जाए, जो सेकंड मेथड है उसको करते हैं ना। इसके तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए, ऐसे तो मैं आपको करवाते रखूं है ना, आप खुद करते रखना, आप खुद करोगे तब आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं और आगे आपके कुछ प्रश्नों को देखता हूं जिनमें आपको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में नजर आए, उन प्रश्नों को लेते हैं।
जैसे एक इक्वेशन का इसी प्रकार का एक dx अपॉन dy वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। कोई ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है, सेम सिस्टम जैसे आप ये कर रहे हैं ना वैसे ही वो वाला होगा। तो इसका आपने आप करके देखना, एक दो प्रश्न मैं आपके छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लेना। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 आपको दे रखा है ये कि y dx, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें क्या दे रखा है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और dy इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। ठीक है सर, अलग नहीं हो रहे, वेरिएबल सेपरेशन लग नहीं रहा है। सेकंड दूसरा क्या सिस्टम है, होमोजीनियस है नहीं, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, नहीं बैठेगा। तो ये क्या आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब आपको देखना है कि dx अपॉन dy बनाना है या dy अपॉन dx बनाना है। सबसे कम बार कौन आ रहा है, एक बार, मतलब यहाँ y है, ये भी y है, x एक ही बार नजर आ रहा है, तो आपको dx अपॉन dy बनाना है। तो क्या बनाना है, dx अपॉन dy। कैसे बनेगा, dx वाले को तो इस बार आप यहाँ रखो, dy वाले को उठा के सामने ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा, ये सारा मैटर उधर जीरो की ओर जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब dx तो है ही, dy को उठा के यहाँ लाओ तो y dx अपॉन क्या है dy इक्वल्स टू नेगेटिव के अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, ये माइनस का x और प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रह गया। ठीक है, अब dx अपॉन dy है तो क्या आना चाहिए, px आना चाहिए। क्या आना चाहिए, px, मतलब x वाला फंक्शन जो इधर आना चाहिए और सामने क्या रहना चाहिए, q। इस कंडीशन में आपका जो q और p है वो या तो आपके पास क्या होना चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। तो x एक और चाहिए इसके साथ में, तो x ये पड़ा सामने वाला, इसको उठा के आप यहाँ लाओ तो y dx अपॉन dy, ये इधर आएगा तो प्लस का x, सामने क्या रहा वाई स्क्वायर। अब एक ही दिक्कत आ रही है कि dx अपॉन dy के साथ में y मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इसे हटाया जाए। हटाएंगे कैसे, इसी का पूरी इक्वेशन भाग लगेगा, तो y का भाग देने पर डिवाइड फ्रॉम y। तो जैसे y का भाग आप यहाँ करोगे क्या आएगा, dx अपॉन dy, इधर आप भाग करोगे तो क्या आएगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा y। ये मैटर आ गया। ठीक है, अब आपको इसको देखने में इस प्रकार से नजर आ रही है कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब p और q को अलग अलग बनाए हुए, p तो क्या हो गया, x का जो मल्टीप्लाई के अंदर वो सारा, तो 1/y है, क्या है p आपका 1/y। q कौन है, जो सामने दे रखा है, ये देखो, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा y, क्या है आपका y आ गया। ठीक है, p और q जब आपको पता चल जाए उसके बाद क्या कहानी होती है, उसके बाद निकालना होता है क्या, if कैसे निकलेगा, e की पावर में p और यहाँ अब dx रखें dy रखें, तो भाई y के फंक्शन आ रहे हैं, p और q को देख लिया करो, y क्या आ रहे हैं तो dy रखा जाएगा, x क्या आ रहे हैं तो क्या रखा जाएगा dx, दोनों y के आ रहे हैं तो क्या रखा जाएगा dy। तो e की पावर में इंटीग्रेशन p आपका क्या आया 1/y और dy। ये आपको मालूम है कि 1/y का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, log y। अब देखें भाई, e से log आपका कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, सिर्फ y आ गया। तो y आने के बाद अब क्या काम करवाया जाए, तो जब आपका समाकलन गुणांक आ जाए तो दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन हल आपको लिखना होता है। तो आप खुद देखें, dx अपॉन dy की फॉर्म में तो सबसे पहले क्या आएगा, x आएगा, इसके साथ if, फिर इंटीग्रेशन का साइन q इंटू if, और इधर x आ रहा तो सामने क्या रखा जाएगा dy, x इंटू if क्या आया y, q आपका कौन है y, if आपने निकाला y और dy, तो एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में क्या आया वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आया एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा, एक पावर बढ़ा के लिखो y की पावर 3 और वही पावर नीचे और प्लस का c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया भाई, ये आपका आंसर है, आ चुका है। तो काफ़ी आसान है, दोनों को करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो आपका एक ही जैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला भाई, एक ही जैसा रहने वाला है। ठीक है, अब और करते हैं। अब आगे जितने भी प्रश्न हैं वो तो आपको समझ आ गए कि dy अपॉन डी एक्स आए चाहे dx अपॉन dy है, आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे अपने जो विशिष्ट हल वगैरह निकालते थे
वैसे प्रश्न है। जैसे आपको क्या होगा कि यहाँ ये तो देगा, साथ में एक स्पेशल कंडीशन देगा कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। उस कंडीशन में आप जब यहाँ x और y रखोगे दिए गए, वहाँ से आपको क्या आएगा, c का मान मिलेगा। c का मान उठा के वापस आप यहाँ रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक में विशिष्ट हल का भी आपको करवा देता हूँ ताकि अपना 9 पॉइंट जो 6 प्रश्नावली उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, वो आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो एक में आपको विशिष्ट हल वाला प्रश्न और समझा देता हूँ कि 11वां मैंने आपको करवा दिया, 12वां आप खुद कर लेना और एक विशिष्ट हल वाला प्रश्न और देख लें ताकि ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। जैसे 13 वाला है, ये विशिष्ट हल वाला है। 13 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है उन सभी में विशिष्ट हल आपको निकालना है। प्रश्न संख्या 13 में लिख रहा हूँ, क्या दे रखा है 13 में, ये दे रखा है कि dy/dx, कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे भी फॉर्म आ जाए, कोई समस्या थोड़ी आएगी। dy/dx प्लस में 2y tan x प्लस में 2y और tan x इक्वल्स टू, सामने क्या दे रखा है आपको sin x, सामने क्या दे रखा है sin x। कंडीशन क्या दे रखी है y इक्वल्स टू 0 यदि x इक्वल्स टू क्या है π/3। ये अपनी कंडीशन हो गई, ये अपनी कंडीशन होगी। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या दे रखी है π/3। ठीक है, तो समझ आ रहा है, लीनियर है, उसने बना के दे रखी है। ये स्पेशल कंडीशन दे रखी है ताकि आपको विशिष्ट हल निकल पाए। कब, जब आप c की वैल्यू निकालोगे लास्ट में ये रखिए। ये तो सिर्फ लास्ट में काम में आपको लेने हैं, लास्ट 2 लाइन के अंदर। ठीक है, तो पहले करने का वही तरीका कि इसको देखा तो मेरे को ये नजर आया कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में नजर आया। p और q को अलग करवाएं, p कौन होगा, y को छोड़ के क्या दे रखा है 2 tan x, क्या दे रखा है 2 tan x, और q आपका कौन है भाई sin x है। जब अलग हो जाए उस कंडीशन में आप क्या निकालते हो, if निकालते हैं। क्या लिखते हैं, e की पावर में p इंटू dx, क्या लिखें e की पावर p इंटू dx। तो यहाँ से आप देखोगे e की पावर में p कौन है, p देखो 2 कांस्टेंट में बाहर लिखता हूँ सीधा। tan x को कहाँ रखा, इंटीग्रेशन के अंदर। tan x का क्या होता है, tan x का ये 2 यहाँ लिखा, tan x का होता है log sec x। क्या होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या रहने वाला है भाई, वो रह जाएगा आपका क्या log sec x, क्या रहेगा log sec x। अब ये e से log तो कैंसिल होगा, परंतु पहले ये 2 हटाना जरूरी है। तो 2 log की प्रॉपर्टी के द्वारा मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, पावर के अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस प्रकार मैं यही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा log sec स्क्वायर x आ गया। अब e से log कैंसिल, तो if की वैल्यू आपको क्या मिली कि sec स्क्वायर x आ गई। ये आने के बाद अब आप क्या निकालोगे, if निकालने के बाद में दी गई इक्वेशन का हल निकालो। तो हल निकाल लिया जाए भाई, हल मतलब dy/dx है तो पहले क्या आएगा y, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला वो समाकलन का चिन्ह आएगा, q लिखा जाएगा, if को फिर लिखें और साथ में क्या लिखें इधर y, तो सामने क्या आएगा dx। तो y को लिखा, if आपका क्या दे रखा है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन का साइन, और q आपने ये पहचाना है, क्या दे रखा है sin x इनटू ये आपका क्या हो गया sec स्क्वायर x और dx। क्या आया, if को लिखा sec स्क्वायर x और dx। अब बताएं भी आगे क्या काम करवाया जाए, ये तो आ गया। अब आगे क्या करें, अब आगे आप इसको चेंज करवा के देखो साइन कॉस में चेंज हो रहा है क्या। तो देखें भाई y और ये आपका sec स्क्वायर x पड़ा है, ये आपका sin x है, ये sec के अंदर साइन कॉस में चेंज करें भाई, 1 में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x और dx आएगा। ठीक है, ये आने के बाद एक साइन और कॉस तो क्या बना लेगा tan। तो सामने तो जो y sec स्क्वायर x पड़ा है वही रख रहा हूँ मैं, साइन और कॉस क्या बनेगा, एक तो हो जाएगा आपका tan और एक क्या जाएगा sec x, क्या आएगा sec x और dx। अब आप देखें कि sec x tan x का जो इंटीग्रेशन है, sec x tan x का क्या होता है भाई, sec x tan x का क्या होता है sec x, क्या होता है sec x। तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या आया sec x और प्लस का क्या आ गया c आ गया, क्या आया sec x और प्लस का c आ गया। अब ये आने के बाद अब आप वैल्यू रखो, अब अपने को क्या रखनी है भाई, वैल्यू रख देनी है भाई। तो वैल्यू को रखो, तो वैल्यू आप क्या रखोगे π/3 रखनी है। x को तो क्या रखना है कि y इक्वल्स टू 0 है, यदि कब, जब x की वैल्यू क्या है π/3। अब रखो y को क्या रखा जाएगा 0 इंटू sec स्क्वायर x की जगह क्या रखा π/3, ये आपका sec, ये π/3 और प्लस में c, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सारा क्या आएगा 0 sec π/2 का π/3 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस c। तो देखें आप c की वैल्यू क्या आ गई -2। ये आप कहाँ रख दें, इस इक्वेशन के अंदर आप रखोगे, विशिष्ट ला जाएगा, क्या आएगा y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x और -2। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है,
तो विशिष्ट हल के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ c की वैल्यू को निकालते हुए रखना। अब और बढ़िया आपको करना है तो sec स्क्वायर x को उठा के इन दोनों के नीचे आप क्या करें, डिवाइड के अंदर ले जाएं, ताकि वो साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट होके एक जगह से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको आगे के सॉल्यूशन करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेके फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।